हमारा आज थर्सडे एंड सब्जेक्ट ग्रामर चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 6 ग्रामर चैप्टर नंबर 6 फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। ओके, फिनिट वर्ब्स एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। हम फिनिट वर्ब्स के बारे में पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हो आप लोग। फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं। तो फिनिट वर्ब्स में जैसे कि आपको सेंटेंस बताऊं, नीता लाइक्स टू वॉच द बटरफ्लाइज इन द गार्डन। तो नीता लाइक्स टू वॉच, वो जो लाइक्स टू वॉच हुआ वो है हमारा, क्या है हमारा फिनिट वर्ब, राइट। तो ऐसे आपको फिनिट वर्ब एंड नॉन फिनिट वर्ब्स के बारे में पहचान करनी है। आगे आपको मैं नॉन फिनिट वर्ब्स के बारे में बताऊंगी। नॉन फिनिट वर्ब्स में देयर आर 3 काइंड्स। कितने काइंड्स के प्रकार होते हैं? 3 काइंड्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स। नॉन फिनिट वर्ब्स के 3 प्रकार होते हैं: इंफिनिटिव्स, जीरंड्स, पार्टिसिपल्स। ओके, इंफिनिटिव्स, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। आगे हम देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे इंफिनिटिव्स के बारे में। इंफिनिटिव्स मतलब क्या? तो आपको एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं पढ़ रहे। इंफिनिटिव्स, ही wants to continue working। यहाँ पे आया he wants to continue working। ये to working है, to continue है, सॉरी to continue, ये है हमारा इंफिनिटिव्स। इंफिनिटिव्स मतलब क्या? तो the highlighted verbs are called infinitives. An infinitive is non-finite verbal noun which can function like a noun, the object of a transitive verb or the complement। मतलब क्या कि जब हमारा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है हमारे? is, am, are, was, were, has, have, वो सब हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे जो होते हैं उनके साथ ये जो मेन वर्ब होते हैं हमारे, मेन वर्ब मतलब कि हमारे रन, प्ले, वो जो होते हैं उनके साथ हम लोग वर्ब में जो लगाते हैं टू कंटिन्यू। तो ये हुआ हमारा इंफिनिटिव्स, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम आगे। रीता could not find suitable shoes which she could wear for the match। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया कि रीता could not find suitable shoes। रीता अपने suitable मतलब क्या कि अपने को जो सूट होता है, जो शूज अपने को कोई कपड़े होते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे कपड़े सूट है, मुझे ये अच्छे लगते हैं। तो सुइटेबल वर्ड हम वहाँ पे यूज करते हैं, राइट। तो सुइटेबल वर्ड शूज विच शी कुड वेयर फॉर द मैच। रीता को जो शूज सूटेबल है, सूटेबल मतलब कि उसको जो शूज हम बोलते हैं ना कि मुझे ये गुजराती में આપણે કહીએ અનુકૂળ છે, મને આ વસ્તુ અનુકૂળ છે, એવી રીતે हिंदी में हम बोलते हैं कि मुझे ये कपड़ा सूट करता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो वो शूज रीता को जिसमें उसको सूटेबल लगता है वो शूज कहाँ पहनती है? वो शी कुड वेयर फॉर द मैच। कहाँ
Rita could not find suitable shoes to wear for the match। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस हमारा कैसा था, रीटा कुड नॉट फाइंड, रीटा अपना जो सूटेबल शूज होता है, जो उसको सूट करता है, जो उसको पहनने में परेशानी नहीं होती है, वैसे शूज नहीं है उसके पास। अभी कुड नॉट, हमने वो कुड नॉट नहीं लिखा, कुड नॉट नहीं है उसके पास। शी कुड वेयर फॉर द मैच, जो वो अपनी मैच में पहन पाए वैसे शूज उसके पास एट प्रेजेंट नहीं है। तो उसको हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, इंफिनिटिव से। इंफिनिटिव से कैसे बनता है, रीटा कुड नॉट फाइंड सूटेबल शूज, उसके बाद बीच शी वो सब निकल जाएगा, क्या लगेगा, टू वेयर। अंडरस्टैंड, क्या लगेगा, टू वेयर। टू वेयर मतलब पहनने के लिए, राइट। तो टू वेयर फॉर द मैच। आगे हमने क्या क्या सेंटेंस में वर्ड्स में से निकाल दिया, बीच निकाल दिया, शी निकाल दिया, कुड निकाल दिया, वेयर निकाल दिया, ओनली फॉर द मैच। अंडरस्टैंड। तो इंफिनिटिव्स का मतलब क्या है, जो सेंटेंस टू सेंटेंस होते हैं उसको हम टू लगा के वर्ब के हेल्प से कट करके उसको ज्वाइन करते हैं। दो सेंटेंस को हमने ज्वाइन किया, किससे ज्वाइन किया, टू लगा के, राइट। तो देयर आर यूज्ड इंफिनिटिव्स। आगे हम पढ़ेंगे इंफिनिटिव्स का सेकंड स्टेप। ये हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा इंफिनिटिव्स का कि टू कंटिन्यू, टू लगाने वाला। अब आगे हम पढ़ेंगे रिप्लेसिंग इंफिनिटिव एज सब्जेक्ट विद इट। ओके, आगे हम पढ़ेंगे रिप्लेसिंग इंफिनिटिव एज सब्जेक्ट विद इट। सब्जेक्ट विद, आगे के सेंटेंस में हमने क्या किया था, विद टू, TO2, और अब आया विद इट, IT, इट से कैसे सेंटेंस जोड़ेंगे हम। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो ऐसे, टू एक्सरसाइज डेली इज हेल्दी, राइट। अब इसको क्या करना है, राइट दिस सेंटेंस यूजिंग इट एज द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ओके, मैं इसको चेंज कर रही हूँ, नाउ चेंज आंसर, इट इज हेल्दी to exercise daily। अब देखो यहाँ पे क्या यूज नहीं हुआ था, सबसे पहले इट। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, टू एक्सरसाइज डेली इज हेल्दी। अब यहाँ पे क्या यूज नहीं हुआ था, इट यूज हुआ नहीं था। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट विद इट, जहाँ पे सब्जेक्ट है हमको इट से स्टार्ट करना है। तो हमने स्टार्ट किया इट से। इट इज, जो यहाँ पे था सब्जेक्ट हमारा हेल्दी, तो इट इज हेल्दी, हेल्दी टू, ये टू एक्सरसाइज बाद में रखा हमने, द प्लेस इट प्लेस हियर, टू एक्सरसाइज डेली। दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है कि एक्सरसाइज डेली करने हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, हेल्दी मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। वही सेंटेंस हमने सेकेंड में भी यूज किया, वही है, उसका मीनिंग वही है।
इट इज हेल्दी टू एक्सरसाइज डेली। इट इज मतलब के एक्सरसाइज डेली करना हमारे लिए हेल्दी, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, बट हम उसको रिप्लेसिंग सब्जेक्ट विद इट करेंगे। इट मुझे यूज करना है तो मैं इसको सेंटेंस को चेंज करूंगी ऐसे, दैट सब्जेक्ट विल बी कम हियर एंड प्रेडिकेट विल बी गो देयर, राइट। सब्जेक्ट हमारा था पहले आ जाएगा, इट इज हेल्दी टू एक्सरसाइज डेली, राइट। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा देखेंगे हम कि टू से लेके टू, दो टू यूज करना है। कैसे? ऐसे T-O-O-2, इसका मतलब सबको पता है, T-O-O-2 से लेके टू, ये तो सबको पता चल गया, इंफिनिटी हमने यूज किया, राइट। पर ये जो टू है, ये टू है बट, हम बोलते हैं बट, पर उसकी जगह होता है ये वाला टू यूज। अब इसका यूज हम सेंटेंस में कैसे करेंगे? ऐसे, वन सेंटेंस हियर, आई टेक one example, the frame was very heavy. Full stop. Yeah, I've got the We could not carry it. ओके, ये हमारा जो सेंटेंस है कि द फ्रेम वॉज वेरी हेवी। फ्रेम मतलब क्या? फोटो फ्रेम आती है ना, आपने कभी देखी है फोटो फ्रेम, राइट। तो जो फोटो फ्रेम है वो क्या बोल रहे हैं? वॉज वेरी हेवी, उठाने में बहुत ही हैवी है। हैवी का मतलब भारी, राइट। We could not carry, हम इसको उठा नहीं सकते हैं। अब इसको मैं टू और टू के यूज से एक ही सेंटेंस बनाऊंगी। जो दो सेंटेंस है उसको मुझे एक ही सेंटेंस बनाना है। कैसे? तो the frame was too heavy for us to carry it। देख सकते हो आप कि जैसे मैंने दो सेंटेंस को एक में बना दिया। कैसे? तो यहाँ पे देखो, द फ्रेम वॉज टू हैवी, वेरी हैवी की जगह मैंने क्या लिख दिया? टू हैवी, बहुत। टू हमने बोलते कि यू आर क्लास में बोलते ना हम, यू आर टू मच टॉकिंग स्टूडेंट्स, टू मच टॉकिंग मतलब कि बहुत ज्यादा। तो द फ्रेम वॉज टू हैवी फॉर अस टू कैरी इट, वो फ्रेम बहुत ही भारी है हमारे लिए, इसके लिए फॉर अस, तो हमारे लिए टू कैरी इट, राइट। टू कैरी इट मतलब के उठाने के लिए। तो ये टू जो आपको दिख रहा है, ये टू और ये टू, ये मैंने दो टू यूज किया और सेंटेंस, दो सेंटेंस को मर्ज करके एक सेंटेंस किया, बराबर। यहाँ पे वो हमारा क्या यूज हुआ? इन्फिनिटिव यूज हुआ, राइट। अब शांति से ये एक बार आपको रीडिंग करना है, मैं यहाँ से हट जाती हूँ, आपको दिखाई दे। एक बार ये पूरा सेंटेंस आप रीड करोगे, मैं यहाँ से थोड़ा हट रही हूँ। ओके,
very heavy, we could not carry it. तो उसका आंसर है the frame was too heavy for us to carry it. बराबर, दोनों का सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है, पर मैंने टू ये टू यूज करके उसको अलग किया है। अब आगे आएगा इनफ। ये टू खत्म हुआ, अब हमको यूज करना है इनफ। हमारा टॉपिक है अब इनफ। इनफ प्लस द infinitive. ओके, इसका मैं एग्जांपल ले रही हूं। अजय इज नॉट कमिंग, he cannot see through his friends tricks. क्या बता रहे हैं हमको कि अजय इज नॉट कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है? जो चालाक होता है ना, बहुत चालाक। किसमें चालाक? पढ़ाई में आप क्लेवर हो, होशियार हो तो क्लेवर होता है। बट यहाँ पे कनिंग शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि जो चालाकियां करता है उसको कनिंग बोलते हैं। He cannot see through his friends tricks. क्या बता रहा है कि वो चालाक नहीं है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स की ट्रिक्स सबको पता है, ट्रिक्स मतलब अलग अलग युक्तियां करते हैं ना, तो वो पहचान नहीं पा रहा है। हमें यूज करना है इनफ प्लस द इंफिनिटिव। अब मैं आपको ये सेंटेंस उसमें यूज करके बताऊंगी। अजय इज कमिंग इनफ। क्या यूज करूंगी? इनफ टू सी। इंफिनिटिव यूज किया मैंने टू सी, अंडरस्टैंड? थ्रू his friends tricks. His friends tricks. राइट? क्या यूज किया मैंने? इनफ टू सी, मतलब कि ये इनफ एंड प्लस द इंफिनिटिव। द इंफिनिटिव हमने फर्स्ट सेंटेंस देखा था, फर्स्ट समास है, क्या लिखा था? टू प्लस वर्ब, राइट? तो इनका इनफ प्लस टू सी। फर्स्ट पेज से हम इसको रेडी करेंगे। अजय इज कमिंग इनफ टू सी थ्रू हिज फ्रेंड्स ट्रिक्स। सेम मीनिंग है, अजय कनिंग इतना नहीं है, इनफ मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि इतना तक चालाक नहीं है कि वो देख सके। क्या देख सके? तो उसके फ्रेंड्स की ट्रिक्स। ओके, उसके फ्रेंड्स की जो चालाकियां है, युक्तियां हैं, अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं, तो वो देख सकता नहीं है। कौन देख सकता नहीं है? अजय, क्योंकि वो उतना चालाक नहीं है। तो आज हमने इंफिनिटिव में कौन कौन से टॉपिक देखे? कितने देखे इंफिनिटिव में? इंफिनिटिव में कितने टॉपिक देखे हमने आज? सबसे पहले मैंने टू वाला टॉपिक दिखाया आपको, टू कंटिन्यू करके। सेकेंड टॉपिक हमने इट यूज किया था, इट, राइट?